भारत की क्या बात करते हैं, हमारे साथ बाहर का क्या तल्लक है। हमारा एक छोटा सा मुल्क है, वो पूरी दुनिया में छाया हुआ है। उसकी इकॉनमी, उसका हर चीज़, वो जो मर्जी कर सकता है। बादशाह इस मुल्क में जो मर्जी कर सकते हैं। पूरी दुनिया में जो जितनी डिस्कवरीज हुई हैं, जितनी इजादात हुई हैं, अगर हम मुसलमानों की वो इजाज़त निकाल दें तो दुनिया के पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि इतना कुछ इजादात किया, इतना कुछ डिस्कवर किया है मुसलमानों ने। तो अल्लामा इकबाल ने कहा था कि वो मज़हब से ज़माने में मुसलमान होकर और हम रुसवा हुए तारके गुनाह होकर। बड़ा ज़बरदस्त मिशन है, बड़ा यूनिक मिशन है। और देखें, एक्सप्लोरेशन से भी चांद पे उन्होंने देखा है। अब ये वहाँ के सारे डिफरेंट प्लैनेट्स को और भी इनको एक नया, आप समझें, एक रूम मिल चुका है कि और प्लैनेट्स को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। हो सकता है कहीं पे लाइफ भी डिटर्मिन हो जाए। अर्थ वैसे ही बड़ी पॉपुलेटेड हो सकती है। आप कह सकते हैं कि कोई अगर हमें एक और होराइजन्स या दुनिया में और प्लैनेट्स मिल जाएं जहाँ पे हम अपनी पॉपुलेशन को भी डिवाइड कर सकें। अभी तक नहीं मैं मानूंगा कि ये सच है, क्योंकि अभी थोड़ा टाइम गुजरने दें, अभी थोड़ा टाइम चलने दें। क्योंकि जब अमेरिका ने कहा था कि हम स्पेस में पहुँचे हैं, चांद के ऊपर, तो उसके बाद कोई उन्होंने नेक्स्ट थ्योरी कोई नहीं पेश की कि हम दोबारा गए हैं या उससे कोई फ़ायदा उठाया है या वहाँ पे हमने कोई शिफ्ट करने का सोच रहे हैं इंसान को, क्योंकि अब तो टेक्नोलॉजी पहले से ज़्यादा हो गई है। तो अमेरिका ने दोबारा से चुप करके बैठ गया, जैसे कि वो गया ही नहीं है। जैसे कायदे आज़म ने भी जो आखिरी उन्होंने खिताब किया था, उसमें भी उसने कहा था मेरी जेब में चंद खोटे सिक्के हैं। उन्होंने भी कहा था ना, तो वो खोटे सिक्के ही आज हमें बर्बाद कर दिया जिन्होंने। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सना अमजद। नाज़रीन, भारत का चंद्रयान 3 मिशन रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड कायम कर रहा है। चंद्रयान 3 ने एक और नया रिकॉर्ड कायम किया है। एक दिन में भारत के स्पेस मार्केट की वैल्यू 13,000 करोड़ जो है बढ़ गई है चंद्रयान 3 मिशन की वजह से। इसी पर आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान की आवाम से, तो ये चलिए हमारे साथ। सर, आपका नाम? जी, वकास। क्या करते हैं? मैं जी बैंकर हूँ। काम कैसा जा रहा है? काम ठीक चल रहा है जी। बिल्कुल। इंडिया के चंद्रयान 3 मिशन के बारे में तो पता होगा। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल मालूम है। आपको पता है कि इंडिया का जो चंद्रयान 3 मिशन है वो रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं। उन्होंने एक नया रिकॉर्ड कायम किया है कि एक दिन में भारत की जो स्पेस मार्केट है उसकी वैल्यू में 13,000 करोड़ का इजाफा हुआ है। क्या कहेंगे आप? जी देखिए, सबसे ज़्यादा इस वक्त ज़रूरी ये है कि हमारे मुल्क में जो भी बहरान है कि क्लियर गवर्नमेंट ही नहीं है। और फॉर द लास्ट 1 ईयर हम इस इशू के थ्रू गुजर रहे हैं। बहुत ज़रूरी कि फौरी तौर पे एक तो इलेक्शन किए जाएं, एक क्लियर गवर्नमेंट लेके आए और साथ अपने एक मैंडेट लेके आए। क्योंकि जैसे एक बढ़ती हुई महंगाई और हमारे इश्यूज़ हैं, हमारा प्रॉब्लम है इस वक्त बेसिक नेसेसिटीज़ का। हम अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ को नहीं पूरा कर पा रहे, तो हमारे लिए अभी साइंटिफिक रिसर्च और दूसरी चीज़ों के लिए फ़ंड्स अरेंज करना बहुत मुश्किल है इस वक्त। तो मेरा ख्याल है कि जब तक एक क्लियर गवर्नमेंट नहीं आती, एक क्लियर मैंडेट नहीं आता, तो हम अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट और आम आवाम को जब तक रिलीफ नहीं दे पाते, तो भी ये तो हमारे लिए सेकेंडरी चीज़ों पे चली जाती हैं। लेकिन ये एक लम्हा फ़िक्री है इस वक्त पाकिस्तान के लिए कि हमारी नेबरिंग कंट्री इस वक्त बहुत आगे जा चुकी हुई है और हम अभी तक अपनी बुनियादी ज़रूरियात को ही नहीं पूरा कर पा रहे। बिल्कुल सर, आपने बहुत सही कहा कि इस वक्त हमारे लिए काबिल गौर बात है। क्या कहेंगे कि इंडिया नित नए तरीके दरियाफ्त कर रहा है अपने मुल्क की मौशियत को ऊपर ले जाने के लिए। आपने कहा कि अभी हम इस हालत में नहीं हैं कि हम साइंस या टेक्नोलॉजी पर काम कर सकें या पैसा इन्वेस्ट करें, लेकिन ये भी तो देखें कि ये भी चीज़ें तो आपको पैसा देकर जाती हैं, आपकी इकॉनमी को बढ़ाती हैं किसी ना किसी तरह। देखिए, वही दोबारा बात करूँगा कि साइंटिफिक रिसर्च जो है उसके लिए भी आपको ठीक ठाक फंड्स की ज़रूरत होती है। अब आप ये देखें कि हमारे अल्लाह ताला ने बलूचिस्तान, जिसमें बहुत सारे मादनी ज़खायर हैं, अगर हमारे पास एक्सकवेशन और साइंटिफिक बजट हो, हम वहाँ से बहुत सारे मिनरल्स भी निकाल सकते हैं, उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जिससे ज़र मुबादला इंक्रीज़ कर सकते हैं। लेकिन बात फिर वही आगे कि हमारे पास क्लियर मैंडेट नहीं है इस वक्त अवेलेबल। हमारे पास कोई एक विज़न की बहुत ज़रूरत है इस वक्त। पाकिस्तान ने को अल्लाह ताला ने ब्लेस किया हुआ है तमाम मिनरल से, तमाम चीज़ों से। यहाँ पे हम, आप जो साइंटिफिक बात कर रही हैं, तो इसके लिए भी बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट्स रिक्वायर्ड होती हैं, बहुत ज़्यादा। सर, इंडिया ने इस मिशन के ऊपर 615 करोड़ का बजट लगाया है। हाँ जी, तो 615 करोड़ का जो बजट है उसकी अवेलेबिलिटी के लिए इनके पास अभी ये फंड्स इकट्ठे करने के लिए टैक्सेशन, आम आवाम को तो ये टैक्स नेट पे लेके आ रहे हैं, जिसकी वजह से आप देखते होंगे बिजली के बिल और चीज़ें प्रॉब्लम आ रही हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि पहले लोगों की बेसिक ज़रूरियात पे काम करें, क्योंकि पाकिस्तान बहुत ज़्यादा इस वक्त आप समझ लें बेसिक ग्राउंड से भी नीचे जा चुकी है हमारी। सर, आपको क्या लगता है हमारे इन डिपार्टमेंट्स को फंड्स नहीं मिलते? फंड्स मिलते हैं
लेकिन फंड सही जगह पर यूटिलाइज नहीं होते। हमारे एजुकेशन का जो सेक्टर है वहाँ पर कितने फंड्स मिलते हैं, उसके बावजूद आप हमारे सरकारी स्कूलों का हाल देख लें जाकर, क्या है। हाँ जी, वही वाली बात आ गई ना कि बेसिकली करप्शन का एक तो इम्पैक्ट है कि जो एक करप्शन का इम्पैक्ट है। बात यही कि चेक एंड बैलेंस की, फंड्स मिल तो रहे हैं पर फंड्स की यूटिलाइजेशन कहाँ पे हो रही है। तो जब तक एक चेक एंड बैलेंस नहीं होगा, एक प्रॉपर, फिर मैं वही बात करूँगा कि प्रॉपर गवर्नमेंट या प्रॉपर मैंडेट नहीं आएगा और इन चीज़ों का चेक एंड बैलेंस नहीं होगा, हम एक क्लियर कट डिसीजन नहीं ले सकते। तो आई होप, आई विश कि हमारा मुल्क प्रॉस्पर करे। अल्लाह ताला ने हमारे मुल्क को हर नेमत से नवाजा हुआ है। हमारे पास वही, जैसे मैंने आपको बताया, मादनी ज़खायर भी हैं, समुंदर भी हैं, हर नेमत है। हम इसी नेमत को एक्सप्लोर कर लें तो पाकिस्तान, मैं ये तो नहीं कह सकता कि इंडिया से आगे जा सकता है बीइंग अ वेरी बिग कंट्री, लेकिन हम बहुत बेहतर इम्प्रूव कर सकते हैं और एशिया के अंदर एक अच्छा प्रोमिनेंट नाम ज़रूर ला सकते हैं। तो आई विश बेस्ट ऑफ लक टू आवर कंट्री और हम खुद इसके इनहैबिटेंट्स, अल्लाह ताला बेहतर। अल्लाह करे ऐसा हो। हमारी भी ख्वाहिशात और तमाम तर दुआएं और नेक तमन्नाएं पाकिस्तान के साथ। अल्लाह करे इस मुल्क के हालात बदलें, हम जो इस मुल्क को सोने की चिड़िया कहते हैं, वाकई में ये सोने की चिड़िया हम इसको बना सकें। अच्छा सर, इंडिया के इस मिशन पर आप क्या कहेंगे? डेफिनेटली आपने इसको रिसर्च किया होगा, सुना होगा। बिल्कुल जी, बड़ा ज़बरदस्त मिशन है, बड़ा यूनिक मिशन है। और देखें, एक्सप्लोरेशन से भी चांद को इन्होंने देखा है, अब ये वहाँ के सारे डिफरेंट प्लैनेट्स को और भी, इनको एक नया, आप समझें, एक रूम मिल चुका है कि और प्लैनेट्स को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। हो सकता है कहीं पे लाइफ भी डिटर्मिन हो जाए। अर्थ वैसे ही बड़ी पॉपुलेटेड हो सकती है। आप कह सकते हैं कि कोई अगर हमें एक और होराइजन्स या दुनिया में और प्लैनेट्स मिल जाएं जहाँ पे हम अपनी पॉपुलेशन को भी डिवाइड कर सकें, तो यू नेवर नो, जितनी तरक्की हो रही है, जितनी साइंस आगे जा रही है, इस सारी एक्सपीडिशंस के थ्रू हमें रहने की एक, हो सकता है इंसानों को एक और प्लेनेट या जगह भी मिल जाए। यू नेवर नो अबाउट इट। कैसे हैं सर आप? अल्लाह का करम जी, ठीक ठाक। काम शाम कैसा चल रहा है? अल्लाह का करम, बिल्कुल ज़बरदस्त, फिटफाट। सर, कुछ दिन पहले जब आप हमें मिले थे और हमने आपसे चंद्रयान 3 पर बात की थी, तो आपने कहा था इट्स अ फेक मिशन, इसका कोई एविडेंस मौजूद नहीं है, लिहाजा आप इस मिशन को मानते नहीं हैं। क्या अभी भी आपकी यही राय है या तब्दील हो गई है? देखिए, राय तो अपनी अपनी हर बंदा अपनी दे सकता है, लेकिन मेरी राय तो अभी भी यही है, क्योंकि अभी तक मुझे प्रूफ नहीं मिला। ठीक है। अच्छा। मुझे आप कह रही थी उस दिन कि आपके पास क्या प्रूफ है कि वो नहीं गए, तो मैं कहूँगा कि आपके पास क्या प्रूफ है कि वो गए हैं। तो सर, इतनी पिक्चर्स हैं, इतनी वीडियोस हैं, और सबसे इंटरेस्टिंग बात, जो सबसे बड़ा सबूत, इस मिशन की लैंडिंग को लाइव दिखाया गया है तमाम टीवी चैनल्स पर, इंडिया के यूट्यूब चैनल्स पर, और इवन के इंटरनेशनली पाकिस्तान में भी इन्होंने कहा था कि ब्रॉडकास्ट करेंगे, लेकिन हो नहीं सका। ये लाइव मिशन पूरी दुनिया ने देखा और मेरा ख्याल है इससे बड़ा सबूत नहीं हो सकता। हाँ, ठीक है, आप ठीक कह रही हैं, लेकिन ये है कि लाइव जो ट्रांसमिशन है या वीडियोज़ हैं या फ़ोटोज़ हैं, वो तो फेक भी बन सकती हैं, वो तो फेक भी बनाई जा सकती है, स्टूडियो में भी बनाई जा सकती है। बल्कि मैं पिछले दिनों देख रहा था एक जगह पे कि जो अमेरिका ने जो भेजा था, वहाँ पे फ़ोटो बनाए थे, उनके जो हेलमेट था, हेलमेट के शीशे के ऊपर वो जो लाइट, जैसे आपके सामने लाइट लगी हुई है, वो लाइट की नज़र आ रही थी, हेलमेट के शीशे के अंदर वो लाइट नज़र आ रही थी, कि वहाँ से सबूत पकड़ा गया अमेरिका का कि ये फेक न्यूज़ हो सकती है, ये फेक तस्वीर हो सकती है, कि ये तो स्टूडियो में बनाई गई। वहाँ पे लाइट्स पड़ रही थी स्टूडियो की, हेलमेट के अंदर, जिस बंदे की तस्वीर बना रहे थे। लेकिन ये है कि एक बंदे ने, जिस बंदे ने ये वीडियो बनाई थी, उसी ने उसका प्रूफ दिया था कि ये जो है उस वक्त कैमराज ऐसे होते थे कि इस तरह के इफेक्ट्स आ जाते थे पिक्चर के अंदर, तो कैमरे की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती थी। तो उन्होंने कुछ 6, 7, 8 एविडेंस बताया कि जो फेक हो सकती है वो अमेरिका की, लेकिन फिर बाद में उन्होंने वही एक एविडेंस दे रहे थे कि ये नहीं, ये फेक नहीं है, ये कोई गलत फहमी भी हो सकती है कि फेक है, लेकिन ये ओरिजिनल है। ठीक है। हाँ, तो ऐसे ही इंडिया का भी फेक हो, मैंने ये नहीं कहा था कि फेक है, मैंने कहा था फेक हो सकती है। ठीक है जी। जब तक अभी तक मैं आपको बताऊं, किसी एजेंसी ने, किसी भी स्पेस एजेंसी ने इस पर ऐसा एलिगेशन नहीं उठाया। अगर ये फेक होती तो नासा की जानिब से, रशिया की जानिब से, चाइना की जानिब से कोई तो चीज़ सामने आती। वो इतने अरसे से इस पर काम कर रहे हैं, 2008 से भी, मेरा ख्याल है 2008 से चंद्रयान 1 मिशन इन्होंने लॉन्च किया था, तब से इस पर काम करें। कोई फेक न्यूज़ होती या कोई फेक मिशन होता तब साबित होता। ठीक है, लेकिन नहीं हुआ, इसका मतलब है ये फेक नहीं है। अभी कबल वक्त है, बिफोर द टाइम है, अभी थोड़ा टाइम गुजरने दें, अभी पता चलता है कि ये मैं भी वेट करता हूँ, आप भी वेट करें।
हो सकता है कि ये ट्रू हो। मैं तो कहूँगा कि अगर ट्रू हो कि इससे जो सक्सेस है वो सिर्फ इंडिया की नहीं है, पूरी मैनकाइंड की सक्सेस है, पूरी बनी नौ इंसानियत की सक्सेस है। अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया इंसान को, तो अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि सिर्फ अशरफुल मखलूक़ात हमने मुसलमानों की जस्ट बनाया है, वहाँ पे इंसान का वर्ल्ड है। तो इंसानों में कोई भी रिलीजन है तो वो भी आ जाएंगे। तो अल्लाह ताला ने अकल दी है, अल्लाह ताला ने सोच दी है, जो भी अकल लड़ाता है, जो भी अकल करता है उसको सक्सेस मिलती है। तो नॉलेज जो है, इल्म किसी की कहा जाता है कि मिरास नहीं है, क्योंकि एक बंदे के पास अगर इल्म है तो वही उसको कंटिन्यू करेगा। जो इसके ऊपर स्ट्रगल करेगा, जो मेहनत करेगा, जो हार्ड वर्क करेगा, उसको अल्लाह ताला सक्सेस देता है। ठीक है, हाँ, लेकिन ये है कि अभी तक नहीं मैं मानूंगा कि ये सच है, क्योंकि अभी थोड़ा टाइम गुजरने दें, अभी थोड़ा टाइम चलने दें। क्योंकि जब अमेरिका ने कहा था कि हम स्पेस में पहुँचे हैं चांद के ऊपर, तो उसके बाद कोई उन्होंने नेक्स्ट थ्योरी कोई नहीं पेश की कि हम दोबारा गए हैं या उससे कोई फ़ायदा उठाया है या वहाँ पे हमने कोई शिफ्ट करने का सोच रहे हैं इंसान को, क्योंकि अब तो टेक्नोलॉजी पहले से ज़्यादा हो गई है। तो अमेरिका ने दोबारा से चुप करके बैठ गया, जैसे कि वो गया ही नहीं है, जैसे ऐसे है लगता है, जैसे इससे लगता है कि शायद नहीं गया। क्योंकि अगर एक सदी पहले जा सकता है 1955 में या 65 में, तो अब भी जा सकता है। अब तो टेक्नोलॉजी एडवांस होगी, अब तो टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा आगे चली गई है। सर, आपको पता है इंडिया का स्पेस साइंस मिशन जो है वो रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड कायम कर रहा है। इंडिया की स्पेस साइंस मार्केट की वैल्यू एक दिन में 13,000 करोड़ जो है वो बढ़ गई है। अब आप देखिए, हमारा हमसाया मुल्क भारत, जिसकी दिन ब दिन मौशत में इजाफा हो रहा है, उनकी इकॉनमी बढ़ रही है, हमारे मुल्क का हाल देखें। आपने कहा फेक मिशन है, या मैं भी इसको मानता नहीं हूँ, कम से कम वो एफर्ट तो कर रहे हैं ना सर, कुछ तो कर रहे हैं, हम तो वो भी नहीं कर रहे। आप देखें, दिन ब दिन हमारे मुल्क की मौशत जो है वो खसारे का शिकार हो रही है। हम कहाँ पे खड़े हैं, दूसरे पर तो हम तनकीद कर लेते हैं, लेकिन अपने गिरबान में नहीं झांकते कि हम क्या कर रहे हैं, हम कहाँ खड़े हैं। मुझे बात कर दीजिएगा। थैंक यू, शुक्रिया, थैंक यू फॉर सॉरी फॉर कटिंग यू। मैम, ये है कि मैं मानता हूँ कि इंडिया मईशत में हमसे बहुत आगे है, इंडिया तरक्की कर गया, इंडिया के पास बहुत टेक्नोलॉजी है, बिल्कुल हमसे आगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये मैं इंडिया की मईशत के बारे में या उनकी टेक्नोलॉजी या उनके नॉलेज के बारे में बात नहीं कर रहा था। मैं स्पेसिफिकली इस जो ये इवेंट हुआ है पिछले दिनों, कुछ सम डेज पहले हुआ है, जस्ट इसके ऊपर बात कर रहा था कि अभी इसके इतने ज़्यादा एविडेंस नहीं आए हैं कि ये इसको माना जाए कि ये ट्रू न्यूज़ है। हो सकता है, ये मैंने कहा था कि हो सकता है, हो भी सकता है, होने को कुछ भी हो सकता है और हो सकता है, लेकिन अभी इसका हमें वेट करना होगा थोड़ा सा और हमें पता चले कि अभी इंडिया या दुनिया या बाकी तो सारे लोग मिलके क्या स्टेप आगे लेते हैं और आगे जाके क्या करते हैं। क्योंकि हम अगर इसको देखा जाए तो हमारे यहाँ पे ज़मीन के ऊपर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो ज़मीन के ऊपर इतनी जगह नहीं रह जाएगी अगले 10, 20, 50 सालों में कि यहाँ पर सर्वाइव कर सके इंसान। तो अल्लाह ताला ने कोई ना कोई चीज़ पहले से सोच के रखी होती है, ठीक है ना। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के 50,000 पहले, 50,000 के जो ज़हूर थे, जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया तो उससे 50,000 साल पहले अल्लाह ताला ने हर एक शय की तकदीर लिख दी थी। तो अल्लाह ताला ने, हो सकता है हमें एक हमारी तकदीर में लिखा हो, क्योंकि देखिए आप लोग कहते हैं जो सर, आपने बात की तकदीर से, तो अल्लाह ताला तो ये भी कहता है कि आप मेहनत करो, आप हीला करो, मैं वसीला करूँगा। तो मेहनत करने से तो हर बंदा अपनी तकदीर भी बदल सकता है। बदल सकता है, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि हम मेहनत ना करें, मेहनत करें। वो उनको मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने मेहनत की है तो उनको मिला है, ठीक है। अगर उन्होंने सक्सेस हुए हैं तो मेहनत की है बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे ये एक चीज़ है कि हमारे यहाँ पे जो लिबरल्स लोग हैं वो कहते हैं जी कि पॉपुलेशन को कंट्रोल करना चाहिए, पॉपुलेशन नहीं होनी चाहिए। और लेकिन इस्लाम हमारा कहता है कि आप अल्लाह ताला के ऊपर ट्रस्ट रखो, अल्लाह ताला राह बनाने वाला, अल्लाह ताला राह देने वाला है। और हो सकता है ये भी एक अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी राह दी, क्योंकि मेरे नाक़िस नॉलेज के मुताबिक जो चाँद है वो हमें लगता तो ऐसे ही कि बिल्कुल छोटा सा है, कि छोटा कुछ एकड़ में होगा, लेकिन ये ज़मीन से कई गुना बड़ा है। तो वहाँ पे अगर ज़िंदगी का, वहाँ पे अगर इंसानी लाइफ का अगर हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी, ना सिर्फ इंडिया के लिए बल्कि पूरी मैनकाइंड के लिए। क्योंकि इंडिया अगर ये स्टार्ट कर दिया तो फिर बाकी लोग भी इसके पीछे पीछे जा सकते हैं, बना सकते हैं, क्योंकि इनिशिएटिव एक बंदा लेता है, उसका फ़ायदा पूरी दुनिया, पूरे मैनकाइंड उठाती है। तो ये अच्छी चीज़ है, अगर तो ये हुआ है तो अच्छी चीज़ है, मैं कहता हूँ अच्छी चीज़ है। दूसरी बात मैं नेक्स्ट एक बात और करना चाहूँगा कि हमारे जो वाकई बिल्कुल ये सही है कि इंडिया ने टेक्नोलॉजी में बहुत तरक्की की है, इंडिया आईटी में हमसे बहुत आगे है। इंडिया का फिल्म इंडस्ट्री तो उसको तो चलो हम कहते हैं ना कि वो तो एक है उनका
क्या कहते हैं कि हम मुस्लिम हैं तो मुस्लिम जो है इतना ज़्यादा फिल्म इंडस्ट्री में नहीं आ सकते, फिल्म इंडस्ट्री उनकी हमसे आगे है, लेकिन उसको हम नहीं मानते क्योंकि हम कहते हैं कि जी इस्लाम में तो फिल्म या गाना जो है वैसे हराम है, लेकिन बाकी चीज़ों में तो हम मानना चाहिए ना कि IT तो हराम नहीं है या कोई और टेक्नोलॉजी या जो वो तो हराम नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमें सोचना चाहिए, हमारे नौजवानों को सोचना चाहिए, हमारे बड़ों को, हमारे जो एजुकेटेड लोग हैं उनको सोचना चाहिए कि हम कहाँ पे खड़े हैं। हमारे जो अल्लामा इकबाल ने कहा था कि मोहब्बत मुझे उन जवानों से है सितारों पे जो डालते हैं कमल, तो ये सितारों पे डालने वाले कमल हमारे सॉरी टू से कि नौजवान तो नहीं लग रहे, तो लेकिन हमारे नौजवान अगर सितारों पे कमल डालेंगे तो फिर अल्लामा इकबाल साहब को वो उनसे मोहब्बत होगी, तो वो नौजवान थे हमारे। लेकिन ये है कि हमारी हिस्ट्री बहुत वैस्ट है, हमारी हिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग है, हमारे मुसलमान साइंसदानों ने बहुत कुछ किया, बहुत इजादात की। बल्कि मैं पिछले दिनों एक पढ़ रहा था, इंग्लिश अंग्रेज़ था, उसने स्टेटमेंट दी है कि पूरी दुनिया में जो जितनी डिस्कवरीज हुई हैं, जितनी इजादात हुई हैं, अगर हम मुसलमानों की वो इजाज़त निकाल दें तो दुनिया के पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि इतना कुछ इजादात किया, इतना कुछ डिस्कवर किया है मुसलमानों ने। तो अल्लामा इकबाल ने कहा था कि वो मज़हब से ज़माने में मुसलमान होकर और हम रुसवा हुए तारके कुरान होकर, ठीक है। तो ये हम तारके कुरान भी हैं, हम इस्लाम के ऊपर नहीं हैं। हम कहें ना कि हम अच्छा जी हम इस्लाम के भी हैं, मुसलमान भी हैं, और फिर भी हमें तरक्कियाँ क्यों नहीं मिल रही, तो उसका जवाब मेरे ख्याल में तो सीधा ये है कि वी आर नॉट मुस्लिम। हम मुस्लिम इस्लाम के ऊपर कितना चल रहे हैं। अगर हम इस्लाम के ऊपर चलते होते जैसे हमारे आबाओ-अजदाद चलते थे तो उन्होंने बहुत कुछ हासिल किया था, बहुत कुछ अचीव किया था। जब हमारे आबाओ-अजदाद ने, हमारे बड़ों ने इंडिया के ऊपर 1000 साल तक हुकूमत की है, और तब जो मुसलमान थे इंडिया में उनकी तादाद तब भी कम थी, और जो नॉन मुस्लिम थे बाकी जो जितनी कम्युनिटी थी उनकी तादाद तब भी ज़्यादा थी। लेकिन फिर भी जो हम क्रेडिट देना चाहिए कि 1000 साल तक हुकूमत की, तो उनके अंदर उनके पास कुछ नॉलेज था, कुछ चीज़ें थी, स्पिरिट थी, कुछ पोटेंशियल था तो की ना। लेकिन हमारे जो है हम उनके नक्शे कदम पे नहीं चल रहे, हम उनका जो विरसा है, उनकी हेरिटेज है, उसको सर्वाइव नहीं कर पा रहे। आपका नाम? जी सैफुल्ला नाम है। क्या करते हैं सर? मैं रिटायर्ड हूँ जी। रिटायर्ड हैं। उससे पहले क्या करते थे? उससे पहले मैं बैंक में था। बैंक में थे। अच्छा सर, आपको भारत के चंद्रयान 3 मिशन के बारे में तो पता होगा? जी सारा कुछ पता है कि भारत जो जाहिर है कि भारत इतना कुछ कर रहा है, इतना सारी दुनिया में नंबर 1 चल रहा है, वो भारत की क्या बात करते हैं। हमारे साथ बाहर का क्या ताल्लुक है। हमारा एक छोटा सा मुल्क है, वो पूरी दुनिया में छाया हुआ है, उसकी इकॉनमी, उसका हर चीज़, वो जो मर्जी कर सकता है। बादशाह इस मुल्क में जो मर्जी कर सकते हैं। अच्छा। दुनिया के अंदर जितने भी अब देखें बड़े बड़े मुल्क हैं, वो छोटे मुल्कों को खा रहे हैं। जिस तरह बड़ियाँ मछलियाँ छोटी मछली को खा रही हैं, ये निज़ाम चल रहा है, इसी तरह ही चलता रहेगा। सर आपको पता है भारत ने चंद्रयान 3 मिशन किया है, वो रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना रहा है। इंडिया की जो स्पेस साइंस की मार्केट है उसकी वैल्यू एक दिन में 13,000 करोड़ बढ़ी है इंडिया के स्पेस मिशन के बाद। क्या कहेंगे कि भारत नित नए तरीके दरियाफ्त कर रहा है अपने मुल्क की मौशियत को ऊपर ले जाने के लिए, और हमारे मुल्क का हाल देखें। हम सिर्फ ये कर रहे हैं कि हम सिर्फ बेईमान और हम लोग पैदा क्या कर रहे हैं, मुकबर और बेईमान। इस मुल्क में मुकबर और बेईमान के अलावा कुछ नहीं पैदा किया हमने। वो दुनिया तरक्की कर रही है, हम मुकबर और बेईमान पैदा कर रहे हैं, जो कि मुकबरियाँ करके पहले अंग्रेज़ के दौर में भी उन्होंने फ़ायदे लिए, अब भी वही ले रहे हैं। किन फ़ायदों की बात कर रहे हैं आप? जी जो भी हो, जो डेफिनेटली जो बंदा किसी के लिए काम करता है, ये जितने भी बड़े लोग हैं हमारे, इन्होंने, इनके दादा परदादों ने हमें अंग्रेज़ों के आगे बेचा, वही हमारे ऊपर आजकल मुसल्लत है, वही मौजें कर रहे हैं। हम लोग तो बिल दे रहे हैं बस। लगता है पाकिस्तान के हालात से काफ़ी परेशान है। कि हालात क्या, पाकिस्तान ख़त्म हो चुका है, सिर्फ हम वैसे ही कैसे हैं कि बैसाखियों के खड़े हैं बस। जितना कुछ है बस वो खाएं पिएंगे, उसके बाद ख़त्म, अल्लाह हाफिज़। क्या वजह नज़र आती है आपको आज हमारा हमसाया मुल्क भारत, जिसने 70 साल पहले हमारे साथ ही अंग्रेज़ों से ग़ुलामी हासिल की और हमने एक 2 कौमी नज़रिए की बुनियाद पर भारत से पाकिस्तान को अलग कर लिया कि हमने एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान बनाना है, आज वो चांद पर जा रहे हैं और हमारे मुल्क में खाने के लिए आटा नहीं है। देखिए जी, हमने मैंने पहले ही आपको बताया है कि जो हमने
चांद पे जाना तो बड़ी दूर की बात है। हम तो बेईमान और ये पैदा कर रहे हैं, बस बेईमान और एक दूसरे की मुखबरी करना ये पैदा कर रहे हैं। इसके अलावा हमने कुछ किया ही नहीं है। तो सर आज इस पाकिस्तान की हालत का जिम्मेदार आप किसको समझते हैं कि 77 सालों में भी हम इसको एक मुकम्मल रियासत नहीं बना सकते? कायदे आज़म ने भी जो आखिरी उन्होंने खिताब किया था उसमें भी उसने कहा था मेरी जेब में चंद खोटे सिक्के हैं, उन्होंने भी कहा था ना। तो वो खोटे सिक्के ही आज हमें बर्बाद कर दिया जिन्होंने। कल रात को भी मैं टीवी पर सुन रहा था, सेनेटर सैफुल्ला इस तरह का उनका नाम था, तो उन्होंने सारा कुछ बयान किया कि ये जो इन्होंने जो बेड़ा गर्क इस मुल्क का जो किया है ना, वो जो इन्होंने प्राइवेट बिजली घर लगाए हैं ना, उन्होंने किया है। कहता कल हमने उनसे मंगवा के पूछा कि आपने क्या किया है, आप हमें बताएं कि आपने कितनी पैदा कर रहे हैं। कहते हैं कोई रिकॉर्ड नहीं। उन्होंने कहा जी हमें बताएं कि आप कितना पैसा ले रहे हैं। कहते कोई रिकॉर्ड नहीं। कहता हमने 5 चीज़ें पूछे, 5 का रिकॉर्ड नहीं था उनके पास। तो वो लोग हमें लूट रहे हैं, लूट के खा रहे हैं। वो कहते हैं कि उन्होंने मुआहदा किया था बाहर के लोग बीच में डाल के। अब एक भी बंदा बाहर का बीच में नहीं है, सारे जो है पाकिस्तानी हैं जो बिजली बेच रहे हैं, सारे पाकिस्तानी हैं। सर आपको पता है इंडिया और पाकिस्तान के बिजली के यूनिट में कितना फ़र्क है? मैं कहता हूँ जी फ़र्क क्या, वो हमारा उनके साथ मुकाबला ही नहीं है। हम ऐसे ही मुकाबला करते हैं। वो कौम तरक्की कर रही है, हम नीचे से नीचे जा रहे हैं। तो सर अगर हमने मुल्क का यही हाल करना था तो हमने फिर हिंदुस्तान से अलग होकर पाकिस्तान क्यों बनाया? मैं तो ये कहता हूँ जी कि कायदे आज़म साहब की कोशिश अच्छी थी कि चलो ये मुल्क पाकिस्तान लोग अलग हो जाएंगे, मुसलमान अच्छा काम करेंगे, क्योंकि मुसलमान जो हैं वो हर मज़हब को लेके चलते हैं। मुसलमान हर मज़हब को लेके चलते हैं, ये चलेंगे हमारा मुल्क आगे जाएगा। इनका सोच बहुत अच्छी थी, लेकिन क्यों कि फिर वो यही हुआ कि वो खोटे सिक्के हमें खा गए। पाकिस्तान का फ्यूचर क्या देख? मेरा ख्याल है कि अब रह क्या गया है, अब सिवाय जो हमारी हम 30,000 कमाते हैं, 40,000 बिल दे देते हैं, ख़त्म। ना बच्चों को खिला सकते हैं, ना बच्चों को पढ़ा सकते हैं। ठीक है, हम यकीन करें 24 घंटे एक ही सोच होती है कि हम अगले महीने ये बिल लाएंगे, कहाँ से देंगे, सिर्फ यही सोच है। उसके अलावा अब कुछ नहीं रह गया। यहाँ से रेडी से 2 केले खाने के लिए पैसे नहीं होते। अफसोस हो रहा है मुझे आपकी बातें सुन के कि आप एक सीनियर सिटीज़न हैं और आपको पाकिस्तान में किन हालात सिटीज़न होना, देखे मेरी 62 साल उम्र है, ठीक है। अब मैं बैंक में जाता हूँ, मैं भी लाइन में लगा होता हूँ। यहाँ सीनियर सिटीज़न की कोई वैल्यू है ही नहीं। अब मैं इंग्लैंड में जाता रहा हूँ, एक कुछ वजह से जाता था, वहाँ पे ये आलम था कि वो बैंक के अंदर को लाइन पे सीनियर सिटीजन लिखा होता था, तो मैनेजर उठ के आके उसको डील करता था। यहाँ मैनेजर चाय पी रहे होते हैं और जो लोग बेईमान होते हैं, चोर होते हैं, उनको वो बिठा के अपनी कुर्सी के सामने उनको डील कर रहे होते हैं। अफसोस होता है सर पाकिस्तान के इन हालात को देखकर, आप लोगों को पाकिस्तान के लिए इतना कलपता हुआ देखकर यकीन करें बड़ा अफसोस होता है कि हमने अपने इस इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को किस डगर पर लाकर खड़ा कर दिया कि पाकिस्तान का हर बंदा पाकिस्तान के हालात से परेशान होकर रह गया। हमने हमेशा अपना मुआवजा इंडिया के साथ किया, लेकिन अब वाकई में मुझे लगता है नहीं बनता। हमारा किसी मुल्क से कोई तल्लक नहीं है, हम इस मुल्क को ठीक कर लें तो बहुत बड़ी बात है। आपको क्या लगता है कैसे ठीक होगा ये मुल्क? ये मुल्क ठीक तभी होगा कुछ चंद लोग जो हैं वो टॉप के, वो अगर ईमानदार और अच्छे हों और उनके दिल में दर्द हो, इस गरीब का, मेरा, इसका, इनका दर्द हो, तो वो ही कर सकते हैं। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय। उम्मीद है आपको आज का हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।